जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया गया। यह संविधान सभा ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में लिखा। जब हमारी संविधान क्रियान्वित हुई, भारत गणतंत्र हुआ, तो सवाल खड़ा हुआ कि प्राण क्या है। प्राण शब्द को परिभाषित करना एक कठिन कार्य था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषा के दायरे में लाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्राण की परिभाषा में कहा जीवन होता है, लेकिन ये प्राण स्पष्ट नहीं हुआ। मानव शरीर में सबसे बड़ा मूल्यवान प्राण है, लेकिन प्राण निवास स्थल कहाँ, उस समाधिस्थ कहाँ होता है, यह स्पष्ट पता इंसान को भी नहीं है। मानव शरीर से आत्माएं निकलती है, आत्मा निकल गई तो आत्मा कहाँ जाती है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी यह प्रश्न खड़ा रह गया। ये समस्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से जीवन के रूप में परिभाषित किया। लेकिन एक बार देखिए, पर इस क्वेश्चन को पूछा कैसे जाता है। जीवन का अधिकार भारतीय संविधान में श्रेष्ठ मौलिक अधिकार के अवयव के रूप में कहां तक श्रेष्ठता बनाए रखी है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार समझावें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार को बहुत तरीके से परिभाषित किया है और करती ही जा रही है। क्योंकि सवाल इस बात की है कि संविधान सभा ने जिस प्राण को उल्लेख किया वह प्राण स्पष्ट नहीं है। मानव शरीर के भीतर यह प्राण है। अब इस प्राण की परिभाषा एक ही जगह श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा छिद्यन्ते न पावकः। आत्मा को गलाया, काटा, फाड़ा, सुखाया नहीं जा सकता है। आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। यही बात भगवान ने कहा है। फिर भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा एक तरल पदार्थ के समान है। इसका आकार बहुत ही छोटा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जा सकता। यानी एक बाल का 1000वां भाग यह आत्मा होती है, जो मानव शरीर की जीवंतता को बनाए रखता है। यहां एक बात था, इस प्राण को जो धारण कर रहा है, ये देह गेह, तो शरीर की स्वतंत्रता भी प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। तो शारीरिक यातनाएं भी किसी को नहीं दिया सकता है, क्योंकि उसको कष्ट होता है। कष्ट चेतनशील है, और वहां जब संवेदना से परखते हैं कि यहां दर्द महसूस हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब प्राण को परिभाषित जीवन किया, तो जीवन को परिभाषित करते हुए पुनः सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्वच्छ वायु यदि आदमी ग्रहण नहीं करेगा तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। ये सजीव और निर्जीव की तरह परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, लेकिन उसकी पहचान एक अवयव, एक विधि सम्मत व्यवस्था को लागू करना था। फिर वो कहते हैं कि स्वच्छ जल यदि ग्रहण हो, स्वच्छ वायु, स्वच्छ भोजन यदि ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा जीवन है। और जो ये शरीर धारण कर रहा है, तो शरीर भी उस आत्मा के साथ जीवन तो धारण करता है। वाजपेयी सरकार ने इस संविधान के अनुच्छेद में 86वां संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत इसमें क्या किया, शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया। तो अब इसमें आ गया स्वच्छ शिक्षा भी। तो स्वच्छ शिक्षा भी जीवन है। जैसे भोजन करना, श्वास लेना, इतना ही तक जीवन नहीं है। जीवन है कि स्वच्छ, पारदर्शी, मर्यादा के साथ जीवन जीना, शिक्षा के उन तत्वों को ग्रहण करना जो हमें विनम्रता का आधार बना सके। जो शिक्षा यह हमें शिक्षा देती है, जिसे हम ग्रहण करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपके द्वारा जो भी काम हो,
और दूसरों के हित के लिए हो, दुखी ना हो। इस प्रकार का जीवन जीने वाला व्यक्ति सही अर्थ में भारत का नागरिक है, भारत भारतीयों का है। इस प्रकार का जीवन जीने वाला वही हमारे भारतीय हैं और सही अर्थ में वह सबसे अधिक सफल व्यक्ति भी है कि आपके द्वारा कोई किसी का प्रभाव नहीं डाला जा रहा है, शोषण नहीं हो रहा है, कष्ट नहीं हो रहा है, ये जीवन है। अब इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने आगे कालांतर में और भी इसको प्रहस्त करने का कार्य किया। इस परिभाषा में उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात यह बताया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करके बताया। फिर उन्हें बताते हैं कि सुख मृत्यु के संदर्भ में भी सुख मृत्यु का अधिकार को भी अब व्याख्या किया है। आधार की संवैधानिकता बताया है, संवैधानिकता को इन्होंने ज्ञात किया और बताया है। पहले दो तीन बात को आप समझिए। निजता का अधिकार में क्या आ सकता है? जो आपका पर्सनल निजी मामला है वो आपका निजी अधिकार है, लेकिन सभी अधिकार निजता के दायरे में नहीं आएगा। ये मामले पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का अधिकार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। शादी करना निजता का अधिकार के दायरे में है, संतान उत्पत्ति करना निजता के दायरे में है, परिवार का आकार कितना बड़ा होगा यह फैसला को करने का अधिकार है। लेकिन यदि बाल विवाह करने का अधिकार नहीं है, बच्चे का निजता अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगा। उदाहरण समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाए और बच्चे की इच्छा है कि हम स्कूल नहीं जाएं, तो वहां पर बच्चे का निजता का अधिकार नहीं लागू होगा। अभिभावक का अधिकार है कि उसे स्कूल भेजे, क्योंकि शिक्षा जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो निश्चित रूप से आपने उसको जीवन नहीं दिया, पूर्ण जीवन नहीं दिया, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति में समाज, राष्ट्र, उत्तरदायित्व, अच्छे बुरे सारे बात सोचने की क्षमता होती है, और यदि वह क्षमता विकसित नहीं हुआ तो एक जवाबदेह कार्य उससे नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा देना भी उसके लिए जरूरी होगा। फिर भ्रमण करने का अधिकार है, आप भ्रमण कर सकते हैं। आप विदेश यात्रा में जाना चाहते हैं, मेनका गांधी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप विदेश यात्रा करना यह आपका जीवन के अधिकार के दायरे में आता है, तो हम वहां जा सकते हैं, आ सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। फिर सुख मृत्यु के अधिकार में आ जाता है। ये स्वस्थ व्यक्ति यदि चाहता है कि मैं सुख मृत्यु प्राप्त करूं तो यह उसको अधिकार नहीं दी गई है। लेकिन यदि पैथिक इथोनेसिया का शिकार कोई व्यक्ति है तो वह अपना जीवन सुख मृत्यु प्राप्त करना चाहे तो करने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कानून प्रक्रिया के रूप में यह है कि क्लास 1 मजिस्ट्रेट से वह शपथ पत्र बनाने के बाद वह जिलाधीश को सूचना करेगा, डीएम को सूचना देगा, डीएम 3 सदस्यीय चिकित्सक दल को भेजेगी, उस हॉस्पिटल की यात्रा करेगी। उस यात्रा में यदि वो रिपोर्ट में बताते हैं कि अब इन्हें लाइलाज बीमारी हो चुकी है, ये नहीं बच सकते हैं, 20 वर्ष का अनुभवी डॉक्टर यदि उस मरीज को कहता है तो डीएम के आदेश पर वह सुख मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। यदि इस प्रकार से देखा जाए कि फांसी की सजा यदि किसी व्यक्ति को होता है तो क्या उसको जीवन का अधिकार तो खत्म हो जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी चिंता का विषय रहा, लेकिन भारत की जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति आर्टिकल 21 को उल्लंघन करता, 21 के अनुसार जीवन जीने का अधिकार नहीं रखता है, तो उसे फांसी की सजा दिया जा सकता है। विश्व का 106 देश फांसी सजा को माफ कर दिया है, लेकिन भारत, अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण देश फांसी की सजा को बरकरार रखा है। तो इस प्रकार से यह जीवन है। राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुसार कार्य करना यह भी हमारा जीवन है, क्योंकि राष्ट्र जीवन है। व्यक्ति का अधिकार से श्रेष्ठ अधिकार यह राष्ट्रीय जीवन आ जाता है।
तो लेकिन व्यक्ति को एक व्यवस्था के रूप में अधिकार को देखा जाए तो श्रेष्ठ अधिकार अनुच्छेद 21 हो जाती है। आधार है तो आधार की संवैधानिकता है, आप आधार बनाते हैं और आधार को गोपनीय रखा जाए, इसे सार्वजनिक ना किया जाए। दूसरी बात है कि निजता के रूप में एक बात और देखिए, यदि रूम के अंदर यदि किसी को डिस्टरबेंस नहीं होता है, आप कुछ काम कर रहे हैं तो फिर इससे किसी को डिस्टरबेंस नहीं है, ये आप निजी अधिकार है आपका, इस अधिकार पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, पुलिस भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। कोविड के समय में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जजमेंट दिया कि यदि आप कोविड-19 के समय में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, एक स्थान दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंस की भूमिका निभाइए, तीसरा मास्क पहनिए। कहा कि मास्क पहनना दूसरे का मौलिक अधिकार आता है, तो यदि आप रोगी हैं तो आपके श्वास से वो वायरस यदि दूसरे को प्रभावित करता है तो इस प्रकार का अधिकार नहीं है, वह भी एक जीवन का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण में रहना, वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी करना, पर्यावरणीय व्यवस्था की संरक्षण देना, यह हमारा जीवन है। जितना यह हरित क्षेत्र बना रहेगा, यह क्षेत्र जीवनदायिनी होगी। इस प्रकार से जीवन में इतना चीज जीने का प्रयास हो कि मरने के समय में कोई अफसोस, कोई सीकन ना रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कहा है कि जीवन इस रूप से जिया जा सके कि दूसरे को किसी प्रकार से कष्ट ना हो, और दूसरों की सेवा करना भी आपका जीवन है। हालांकि भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार भी जीवन को अनेक रंगों से परिभाषित किया गया, बहुत से परिभाषित भी किया गया है। उसमें यही कहा गया है कि शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार जीवन उसी का है जो दूसरे के जीवन में सहायता प्रदान करता है, किसी को कष्ट को अपना कष्ट समझकर उसका निदान करने का माध्यम खोजता है। ये एक भारतीय समाज की विशिष्ट गुण है। इसलिए सभी अधिकारों से यह 21 श्रेष्ठ है। यह अधिकार एक ऐसा अधिकार है कि आपातकाल के भीतर आपका ये 21 एक्ट सदैव जिंदा रहता है, सामान्य काल से आपातकाल तक। यही एक अधिकार है जो जिंदा रहता है। हालांकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 कहती है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार आपातकाल में निरस्त हो जाएगा। तो 20 में है क्या, दोहरी दंड निषेध है कि एक मामला में सजा यदि आपने भुगत लिया तो वहां इंस्ट्रक्शन है कि फिर आपको बाइज्जत रिहा कर दी जाएगी। लेकिन यदि अधिकार कोई बचता है तो वो जीवन का अधिकारी है जो सामान्य काल से आपातकाल तक आपके साथ बना रहता है। कोविड-19 में हर एक भारतीय ने अपने जाने पहचाने आदमी को खोया है, लेकिन उस स्थिति में भी यदि कोई आदमी संपर्क में उस मृतक व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए तो सरकार ने पूरी व्यवस्था भी रखा, इसका संस्कार कैसे हो, उसको संस्कार तक भी दिया। जीवन है मरण के अंतिम बिंदु तक, यह अधिकार सरकार की बनती है। माइग्रेशन हुआ, एक स्थान दूसरे स्थान तक लोग प्लान करने लगे, शहर से गांव की ओर जाने लगे। जिस जीविका के माध्यम से जो गांव से लोग शहर की ओर गए, वही कोविड-19 के समय जब सारी व्यवस्थाएं चलाने लगी, लोग शहर से गांव की ओर गए। तो गांव जाने के बाद 81.39 करोड़ लोगों को सरकार ने मुफ्त राशन की व्यवस्था किया। इसका यह नतीजा हुआ, वन नेशन वन राशन व्यवस्था के तहत आज भी 80 करोड़ जनता को यह लाभ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार ये जीवन है कि जीवन खत्म नहीं होनी चाहिए, आपदा के समय में भी ये जिंदा रहता है। यहीं पर सरकार ने देखा कितना नकारात्मक स्वरूप के साथ हमारे साथ मौलिक अधिकार है कि सरकार को एक बहुत बड़ी भार उठाना पड़ा है, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था बंद कर दी। जब सरकार ने फैसला किया, कहा कि 1 वर्ष और बढ़ाया जाए, अब तो खुद ही भारत सरकार भी यह बात कर रही है कि 5 वर्ष तक हम इसे प्रदान करते रहेंगे। चुनावी मुद्दा भी बनाया, तो 29 तक चुनाव तक ये 5 केजी अनाज सभी भारतीयों को मिलेंगे। तो जीवन इस रूप में जिया जाए जो भारतीय संस्कृति के सम्मान हो, राष्ट्र के सम्मान हो, समाज और अपनी जिम्मेदारी के सम्मान हो। यह सम्मान के साथ ही यह संस्कृत का तथ्य पूरा होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
यह श्रेष्ठ व्यवस्था को भारत बरकरार रखी है।